अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे क्या ज़रून कभी माहम का सच जान पाएगा कि वो जैन के साथ क्या कर रही है, और इधर क्या माहम को पता चल जाएगा कि शफक दोबारा माँ बनने वाली है। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जैन की तबीयत जरा खराब सी लगती है तो ज़रून उसे कहता है माहम को, मुझे लगता है कि जैन की तबीयत ठीक नहीं है, हमें इसे डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि वो जैन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो माहम ने पहले इस डॉक्टर को बता दिया होता है कि अगर ज़रून और मैं जैन को लेके आए तो आप वही दवाई के बारे में कहना जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह डॉक्टर से जब वो बात करता है तो वो भी यही कहता है जो शफक ने उसे कहा होता है। इधर शफक बहुत डर जाती है माहम के, अगर ये सब कुछ ज़रून को पता चल गया कि मैं बच्चे को दवाई दे के सुलाती हूँ तो ये ना हो कि मेरी सारा प्लान खुल जाए, इसीलिए जो मैं कहूंगी डॉक्टर वही बताएगा ज़रून को। इधर आप देखेंगे कि ज़रून को भी वही चीज पता चलती है। ज़रून कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जब वो घर वापस लेकर आते हैं जैन को और जैन अंदर लेट जाता है तो वो बैठ जाता है तो सोचता है कि मुझे ऐसे लगता है जो मेरी मोहब्बत थी माहम के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, धुंधली पड़ रही है। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ारा की तबीयत जरा ठीक होती है तो वो अपनी माँ से मिलने आती है। जब उसे अज़रा देखती है तो रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि माहम बेटा क्या हुआ है, तो आगे से वो कहती है ज़ारा नहीं अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं माहम नहीं मैं ज़ारा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। तो वो कहती है मैं यही तो कह रही हूँ तुम ज़ारा हो, माहम तो मेरे मुंह से निकल गया था। इस पर वो कहती है कि अम्मी आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो उस पर आगे से उस अज़रा कहती है कि ज़ारा बेटा तुम जाओ शफक को वापस ले आओ, तुम जानती हो ना मैं शफक के बगैर नहीं रह सकती। ज़ारा कहती है ठीक है अम्मी मैं खुद जाऊंगी शफक भाभी के पास और उसे घर वापस लेकर आऊंगी। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा जाती है शफक के घर और शफक को समझाती है कि शफक तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो, क्यों तुमने अपना घर छोड़ दिया, तुम जानती हो ना कि माहम कितनी चालाक लड़की है, वो तुम्हारी जगह ले लेगी, वो तुम्हारे खिलाफ ज़रून भाई के कान भरती है। इस पर आगे से ज़ारा शफक कहती है कि ज़ारा मैं क्यों उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं जिसको मेरे ऊपर ज़रा भी एतबार नहीं है। इस पर ज़ारा कहती है शफक ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ हम जिस इंसान को बताते हैं वो तो उसी बात पर एतबार करता है। माहम भाभी जो कुछ तुम्हारे बारे में उन्हें बता रही है वो तो उसी पर ही एतबार कर रहे हैं। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं अब उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, मैं अब ज़रून के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अभी यही बातें कर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं। तो इस पर ज़ारा कहती है कि क्या हुआ शफक भाभी आपको तबीयत तो ठीक है ना। तो तब शफक कहती है कि ज़ारा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने किसी को भी नहीं बताई। तो वो कहती है कि क्या बात है। वो कहती है कि तुम फिर से फुप्पो बनने वाली हो, मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे भाई के बच्चे की। तो इस पर वो खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत खुशी की बात है, आप क्यों ऐसी उदासी वाली बातें कर रही हैं। तो वो कहती है कि उदासी वाली बातें तो हैं, मैं ज़ारून से कितनी दूर हूँ, अगर मैं ये ज़ारून को बताती हूँ तो शायद वो इस बच्चे को अपना बच्चा माने भी ना। तो इस पर ज़ारा कहती है ऐसी बात नहीं है। वो फौरन वहां शफक के गले लगकर रोना शुरू हो जाती है और शफक उसे पूछती है क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई। तो वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है यही बच्चा आप दोनों को मिलाने की बुनियाद बनेगा। लेकिन आप जानती हैं कि मेरी आंखों में आंसू क्यों है। तब वो कहती है शफक क्या हुआ, क्यों तुम्हारी आंखों में ज़ारा आंसू आ गया था। वो बताती है कि आप जानती है ना कि मेरा मिस कैरियर जो हो गया था और मेरी सारा ध्यान सब कुछ मुझे लगता है कि ये माहम भाभी ने ही किया था। इस पर शफक को बहुत दुख होता है। शफक कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस पर आगे से ज़ारा कहती है ये जो अल्लाह की मर्जी थी, अच्छा छोड़ें आप अपने बारे में बताएं, आप अपना ख्याल रखें, डॉक्टर के पास गई थी या नहीं था। वो कहती है मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया और बहुत ही कमजोरी बताई और कहती हैं कि अपना ख्याल रखो खाने पीने का। तो वो कहती है कि आप ख्याल क्यों नहीं रखती, आप ख्याल रखेंगी तो सब ठीक होगा। जब वो उससे इजाजत जा कहती है कि अच्छा मुझे अब इजाजत दे मैं घर जाती हूँ, वो इजाजत लेकर अपने घर जाती है और वहां पर अपनी माँ को कहती है कि अम्मी आप जानती हैं कि शफक दोबारा माँ बनने वाली है और आप दोबारा दादो बनने वाली है। तो इस पर अजरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है खुशी से पागल हो रही होती है। जब वो बाहर बैठी हुई होती है तो ऊपर से ज़रून आ जाता है। ज़रून देखकर अपनी माँ को कहता है कि अम्मी आपकी आज तबीयत कैसी, मुझे लगता है ज़ारा कहने की वजह से आप बहुत खुश हैं, या आपको कौन सी खुशी मिली है। लेकिन उस पर वो खामोश ही रहती है। इधर महम भी आकर पास खड़ी हो जाती है। महम तो कहती है कि जैसे इनको कोई ऐसी खुशी मिली है जिसकी वजह से इनकी
تو بھی سمر رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں، بیل کو بھی دبا دیں۔ کیا شفا کو کبھی پتا چل پائے گا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اور اب اس کے بیٹے کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے؟